मुकेश चंद्र माथुर, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक जालोर, कक्षा द्वादशी, सामान्य हिंदी, अध्याय 1, संतवाणी, खंड व तुलसीदास। जय श्री राम दोस्तों, आज हम कक्षा द्वादशी के सामान्य हिंदी के अध्याय 1 संतवाणी के खंड व तुलसीदास को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर में गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरि दास व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म होते ही उनकी माताजी का देहांत हो गया। सामान्य बालक जब जन्म लेता है तब रोता है, लेकिन तुलसीदास जी के मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया। तुलसीदास जी के माताजी का देहांत होने के बाद में पिता ने भी उनको त्याग दिया। पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री को इन पर दया व वात्सल्य उमड़ा तो उसने उनका लालन पालन प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका भी देहांत हो गया। तब से यह माना जाने लगा कि यह बालक अत्यधिक अभिशप्त है। संपूर्ण बचपन मंदिर की सीढ़ियों पर भिक्षा मांगते हुए बीता। लोग दया करके इनको भोजन दे जाते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों बचपन से किशोरावस्था आने लगी, इनको अपने जीवन से घृणा होने लगी। इनको ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन निरर्थक है। और जब इस प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं तब व्यक्ति हताशा के दौर में चला जाता है और अपने जीवन को समाप्त करने की भी इच्छा जागृत हो जाती है। इनके मन में भी इसी प्रकार का भाव पैदा हुआ और यह विचार करके कि आज प्रभु राम जी के सामने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, वे मंदिर में गए। लेकिन कहते हैं कि हमारे जीवन में कब भाग्य अपनी पलटी ले ले, कब भाग्य पलट जाए, कुछ कह नहीं सकते। तुलसीदास जी का भी भाग्य यहाँ से पलटी लेता है। उसी समय भगवान की मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे स्वामी नरहरि दास, जिन्हें नरहरियानंद भी कहते हैं। उन्होंने तुलसीदास को देखा और अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए और उनका लालन पालन भी किया और साथ ही सामान्य शिक्षा भी दी। इसके पश्चात उन्होंने धर्मशास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्हें काशी में गुरु शेष सनातन के पास भेज दिया। गुरु शेष सनातन से धर्मशास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पंडित तुलसीदास पुनः गुरु नरहरि दास के पास पधारते हैं। गुरु नरहरि दास उन्हें काव्य लिखने की कुछ प्रेरणा देते हैं तथा आदेश देते हैं कि राम मंदिर में बैठकर राम कथा का वाचन करना। अत्यधिक मधुर कंठ होने के कारण बहुत से लोग इनकी राम कथा से जुड़ने लगे, भीड़ पड़ने लगी और उसी समय रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से इनका विवाह हो गया। रत्नावली अत्यधिक सुंदर होने के कारण तुलसीदास जी का
सारा समय रत्नावली के प्रेम में डूबे रहने में ही व्यतीत होने लगा और यह बात स्वयं रत्नावली को भी पसंद नहीं थी। इसलिए रत्नावली ने कई बार उन्हें उलाहना दिया और अंत में वह घर छोड़कर भी चली गई। उन्हें विभिन्न प्रकार से उत्प्रेरित किया। उसके बाद में रत्नावली द्वारा इस प्रकार अपमानित करने के बाद उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की और इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ या यूँ कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो संस्कृत में न होते हुए भी हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ बन गया, वह है रामचरितमानस। ये रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहछु प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। तुलसी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ जब भारतीय समाज तथा भारतीय राजनीति गर्त में जा रही थी। विदेशी इस्लामिक आक्रमणों से भारतीय जनता अत्यधिक भयभीत थी और उन विदेशियों द्वारा, उन आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर बेतहाशा जुल्म किए जा रहे थे और हिंदुओं के मन में एक भाव घर कर गया कि हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव है कि हमने हिंदू के रूप में जन्म लिया। और उस काल में कई प्रकार के हिंदू धर्म के मत, पंथ आदि प्रारंभ हुए जिन्होंने हिंदुओं को और ज़्यादा भ्रमित करने का प्रयास किया। ऐसे समय में हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोते हुए उनके हृदय में एक विश्वास जागृत किया राम भक्ति के माध्यम से कि सच्चे दिल से यदि हम प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो प्रभु राम जरूर हमारी सुनेंगे। और धीरे धीरे तुलसीदास जी की यह राम कथा, यह राम भक्ति संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गई। तुलसी के काव्य में ये समन्वय साधना भी इस प्रकार से है कि भारत में हिंदू धर्म में विभिन्न मत, पंथ आदि थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। प्रमुख रूप से शैव, वैष्णव और शाक्त, इनका आपसी झगड़ा चलता रहता था। इन्होंने अपनी राम कथा के माध्यम से इन तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और जनता को संदेश दिया कि विष्णु, शिव और शक्ति ये अलग अलग नहीं हैं, एक ही प्रमुख शक्ति के स्वरूप है, इसलिए इन सबको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। एक स्थान पर ये प्रभु राम के मुख से यह कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। इस प्रकार से राम के द्वारा शिव की पूजा, शिव के द्वारा राम की पूजा, राम के द्वारा शक्ति की पूजा, और यह इन पर इन्होंने विशेष बल देकर लोगों के अंदर यह समन्वय की भावना पैदा की और राम, शिव, शक्ति और इन सभी देवताओं की पूजन समान रूप से करने की प्रेरणा दी।
उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर संकलित उनके जो पद हैं उनमें प्रथम हैं काम क्रोध मद लोभ रत गृहा सक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूड परे भवकूप। रत रत अर्थात लगे हुए हैं और काम क्रोध क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भवकूप अर्थात भव रूपी कूप, संसार रूपी कुआं। इस संसार को कुआं माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो लोग कामनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से ग्रस्त हैं तथा घर के मोह को नहीं त्याग सकते, वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं उठा सकते। अगला पद है कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। फिर यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये अलंकारों का वर्णन हमें सप्रसंग व्याख्या के अंत में जब विशेष हम लिखेंगे तब अलंकारों का भी वर्णन करना है। कहिबे अर्थात कहने या बोलने के लिए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि विधाता ने बोलने के लिए जीभ या वाणी दी, सुनने के लिए कान दिए और कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए चित्त दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इनका उपयोग आत्मकल्याण व परमार्थ के लिए ही करे। अब अगले पद में तुलसीदास जी सत्संगति का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहू लोई। पोच अर्थात बुरा या अशोभनीय, नाव यानी नौका, किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोई यानी नेत्र। कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है, वही कुसंग में पड़ने पर बुरा व निंदनीय हो जाता है। नाव व किन्नरी वीणा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा सभी के लिए प्रशंसनीय होता है, वही बाण व तलवार बनाने के काम आने पर निंदनीय हो जाता है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे
जो जन मिले कीजे आपु समान। यहाँ पर पहले पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरी पंक्ति में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात इन दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कवि ये कहना चाहते हैं कि राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है गंगा उसे अपने समान निर्मल कर देती है। उसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण करने वाला बन जाता है। यहाँ पर प्रवचनात्मक व कथन शैली का प्रयोग हुआ है और भाषा ब्रज है। अगला तुलसी का जो पद है काफ़ी लोक प्रचलित पद है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। यहाँ पर भांति भांति शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तब होता है जब शब्द एक से अधिक अथवा दो बार आता है लेकिन अर्थ वही रहता है। नदी नाव में अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों से हमारा मेलजोल होता है, लेकिन हमें उन सभी लोगों के साथ में हिल मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी के अंदर नाव के अंदर जब नाव नदी में बहती है तो उसके अंदर लोग किस प्रकार से हिल मिलकर बैठते हैं, उसी प्रकार से हम सबको इस संसार रूपी नौका में भी हिल मिलकर रहना चाहिए। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावक के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, कोकिलन यानी कोयलों ने, दादुर कहते हैं मेंढकों को, बोली हैं यानी बोलेंगे। कवि ये कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयलों ने बोलना बंद कर दिया, अर्थात मौन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें पता है कि वर्षा ऋतु में मेंढकों की आवाज़ अत्यधिक तीव्र होगी, मेंढक बोलेंगे और जब मेंढक टरटराएंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए जहाँ गुणों के पारखी न हों और मूर्खों की बकवास चल रही हो वहाँ गुणवान का मौन रहना ही ठीक है। अंतिम पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। धीरज धर्म ध वर्ण की आवृत्ति है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। साहित साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। असमय अर्थात बुरा समय, असमय यानी बुरा समय, साहित्य यानी साहित्य, सत्यव्रत यानी सत्य पर अडिग रहना। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब हमारा बुरा समय आता है तब हमारे जो सखा हैं वे धीरज यानी धैर्य, धर्म पालन, विवेक, श्रेष्ठ ग्रंथ
या श्रेष्ठ साहित्य, हमारा साहस, सत्य पर हमारा अडिग रहना और राम के ऊपर भरोसा रखना, ये ही हमारे मित्र होते हैं। बाकी हमारा कोई इसके अलावा मित्र नहीं होता बुरे समय के अंदर। तो ये था खंड ब तुलसीदास। पाठ के पीछे तुलसीदास जी के संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हमें अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।